बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आना जैसे आम बात हो गई है। एक बार फिर इसे हिंसा की आग में बंगाल जल उठा है और इस बार की तरह हर बार की तरह इस बार भी निशाने पर है सिर्फ हिंदू। दक्षिण 24 परगना जिले के रविंद्रनगर इलाके में बुधवार को जो हुआ वह महज एक स्थानीय विवाद नहीं बल्कि एक सुनियोजित सांप्रदायिक हमला था। दरअसल शिव मंदिर के पास दुकान लगाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते जिहादियों की भीड़ के हमले में तब्दील हो गया। बुधवार को हालात बेकाबू तब हुए जब जिहादियों की उग्र भीड़ ने रविंद्रनगर थाने के बाहर पथराव किया, टायर जलाए और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। कई दुकानों और गाड़ियों में आगजनी हुई और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि जिहादियों द्वारा शिव मंदिर तक को भी नहीं बख्शा गया। इस हिंसा में अब तक 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी करनी पड़ी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना देकर इस घटना के लिए सीधे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि रविंद्रनगर थाने के इंस्पेक्टर मुकुल मियां ने जानबूझकर जिहादियों की भीड़ को खुली छूट दी है और हिंदू पक्ष को प्रताड़ित किया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य झड़प नहीं थी बल्कि ममता सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। शिव मंदिर तक को नहीं छोड़ा गया। क्या बंगाल में हिंदू होना अपराध हो गया है? वहीं बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार से अपील की है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अब बंगाल में शांति बहाल करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती जरूरी हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार की निष्क्रियता और वोट बैंक की राजनीति की वजह से बार बार हिंदू समाज को ही निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इस पर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे स्थानीय विवाद को सांप्रदायिक रंग देकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब थाने पर हमला हो रहा था, मंदिर टूट रहा था, गाड़ियां जल रही थी, तब प्रशासन कहां था? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिहादी मानसिकता वाले तत्वों को खुली छूट दी जा रही है? क्या बंगाल अब हिंदू विरोध की प्रयोगशाला बन गया है? और थाने पर हमला, मंदिर में तोड़फोड़ पर प्रशासन मौन क्यों है? तो चलिए इसी पर आपको हम दिखाते हैं वहां के हिंदूवादी नेता क्या कुछ कह रहे हैं। बस स्टैंड मंदिर के पास अभी हम खड़े हैं। देखिए अभी आंकड़ा फाटे बस स्टैंड मंदिर के पास खड़े हैं। हम लोग 10 से 12 हिंदू खड़े हैं। सभी को यहाँ पर आ गया है और आकर के बोल रहे हैं मंदिर का गेट बंद करो, मंदिर बंद कर दो। हम समझ नहीं आ रहा क्यों मंदिर कर दिया, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बोल रहे हैं मंदिर को बंद कर दो। हम लोग 7 से 8 लोग खड़ा है, सभी लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं मंदिर का गेट बंद कर दो। क्यों मंदिर का गेट बंद होगा? बोल रहे मंदिर बंद कर दो। प्रशासन भी बोल रहा है और कुछ लोग आए वो लोग भी बोल रहे हैं मंदिर को बंद कर दो। आप लोग देखिए मंदिर क्यों बंद होगा? यहाँ पे जो सब भीड़ करके खड़े हैं बोल रहे हैं मंदिर बंद कर दो। मंदिर क्यों बंद करो? अब किसी का कोई आता पता नहीं, यहाँ पे कोई अपना भाई नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग 5 से 6 लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं मंदिर का गेट बंद कर दो। लगातार दंगा चल रहा है सुबह से। वहाँ पर मंदिर को तोड़ा जा रहा है, तुलसी जो पौधे हैं उसको उजाड़ कर फेंका गया है। नंदी जो है हमारी जो नंदी को तोड़ा जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है। मंदिर में जो पूजा करने वाले जो पुरोहित है उनको मारा पीटा गया है। हजारों हिंदुओं का घर दुकान तोड़ा गया है, आगजनी की जा रही है। पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा है। पुलिस के सामने हमारे हिंदुओं का घर जो है, दुकान जो है लूटी जा रही है, तोड़ी जा रही है और पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि राज्यपाल हस्तक्षेप करें और राज्यपाल इमीडिएट वहां पे केंद्रीय बाहिनी जो है वहां पे डिप्लॉय किया जाए ताकि हिंदुओं की रक्षा की जाए। वरना फिर से मुर्शिदाबाद की तरह हरगोविंदो दास और उनके पुत्र जिसको हत्या की गई थी, जैसे रात के अंधेरे में 2 दिन और 3 दिन के बच्चों को लेकर नदी से नौका से पार होकर हिंदुओं को अपनी जान बचानी पड़ रही थी, आज वो स्थिति यहाँ पर ना हो। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर समय रहते हम लोग राजभवन में आए हैं ताकि आंख खुले और ये लोग देखें कि हिंदुओं की परिस्थिति क्या है। सूरज कुमार सिंह, श्री राम स्वयं परिषद सेक्रेटरी। बस स्टैंड मंदिर के पास अभी हम खड़े हैं। देखिए अभी आंकड़ा फाटे बस स्टैंड मंदिर के पास खड़े हैं। हम लोग 10 से 12 हिंदू खड़े हैं। सभी को यहाँ पर आ गया है और आकर के बोल रहे हैं मंदिर का गेट बंद करो, मंदिर बंद कर दो। हम समझ नहीं आ रहा क्यों मंदिर कर दिया, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बोल रहे हैं मंदिर को बंद कर दो। हम लोग 7 से 8 लोग खड़ा है, सभी लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं मंदिर का गेट बंद कर दो। क्यों मंदिर का गेट बंद होगा? बोल रहे मंदिर बंद कर दो। प्रशासन भी बोल रहा है और कुछ लोग आए वो लोग भी बोल रहे हैं मंदिर को बंद कर दो। आप लोग देखिए मंदिर क्यों बंद होगा?
यहाँ पे जो सब भीड़ करके खड़े हैं, बोल रहे हैं मंदिर बंद कर दो। मंदिर क्यों बंद करें? तो आपने सुना किस तरह से वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें मंदिर बंद करने के लिए कहा गया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस तरह से ये भीड़ जो उग्र होती है, पहले दुकान बंद करने को लेकर बात की जाती है, लेकिन उसके बाद यह देखा जाता है कि वहाँ के जिहादी मानसिकता के लोग जो हैं वो उग्र हो जाते हैं, तोड़फोड़ मचा देते हैं। इसके पहले हमने ये तस्वीरें बांग्लादेश में देखी थी, लेकिन बांग्लादेश के बाद ही लगातार पश्चिम बंगाल में इस तरह के हमला जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में भी आपने देखा कि किस तरह से वक्फ बिल कानून की आड़ में जो दंगा हुए, प्रदर्शन हुए, उस दौरान किस तरह से हिंदुओं के घरों को आग लगाई गई, हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया। एक बार फिर आप देखिए कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है कि किस तरह से इस तरह के मामले हो रहे हैं। वहाँ जो भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन्हें खुली छूट दी जा रही है। और लगातार देखिए बंगाल सरकार पर जो विपक्षी नेता है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी के नेता, वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ऐसे जो हिंदू विरोधी जो तत्व हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। इस तरह की मानसिकता वाले तत्वों को खुली छूट क्यों दी जा रही है? क्यों बार बार मंदिरों पर हमले हो रहे हैं? आखिर ये बांग्लादेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है और ये भारत का ही हिस्सा है पश्चिम बंगाल। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं के घरों को तोड़ा जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं, इस पर बार बार पश्चिम बंगाल सरकार पर बीजेपी यह सवाल उठाती है। शुभेंदु अधिकारी ने इस बार भी सवाल उठाए हैं कि आखिर किस वजह से इस तरह की जो जिहादियों की जो भीड़ है वो कर पाती है, आखिर किसका श्रेय प्राप्त है। और देखिए बीजेपी लगातार यह आरोप भी लगाते आई है ममता सरकार पर कि वोट बैंक की जो राजनीति है वो करना चाहती है बंगाल सरकार, जिस वजह से ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर देखिए पश्चिम बंगाल की बीजेपी जो है विपक्षी पार्टी, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार से उन्होंने अपील की है कि केंद्रीय बल को तैनात किया जाए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जगह जगह जो हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर वो बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कल भी तो चलिए इसी खबर पर और अधिक बात करने के लिए बीजेपी नेता, हिंदूवादी नेता सूरज सिंह जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, ये बताइए कि ये अभी देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जिहादी मानसिकता वाले तत्वों को खुली छूट दी जा रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल में बार बार ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। क्या बंगाल में अब विरोध की प्रयोगशाला बन गया है हिंदू, और थाने पर हमला, मंदिर में तोड़फोड़, पर प्रशासन आखिर मौन क्यों है? क्या वजह है? देखिए, वोट बैंक है, इसका एक ही कारण है, वोट बैंक जी। इनको मुसलमानों का तो देखिए तकनीकी खराबी की वजह से सूरज सिंह जी से अभी बात नहीं हो पा रही है। तो आपको बता दें कि ये जो जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, लगातार इन घटनाओं की वजह से ममता सरकार पर लगातार सवाल उठते आए हैं। तो चलिए वापस जाते हैं सूरज के पास। सूरज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो आगे आप अपनी बात जारी रखिए। क्या जी बताइए। देखिए, मटिया बुरुज का विधायक अब्दुल खालिद मुल्ला जी, जिसका तो सूरज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बार बार हमले हो रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो सरकार है वर्तमान में उस पर लगातार सवाल उठते आए हैं कि आखिर किसके शय पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन क्यों इन मामलों पर मौन रहता है? आखिर प्रशासन को पहुंचने में और इस पर कार्रवाई करने में क्यों देरी हो जाती है? और स्थानीय झगड़े, जैसा कि दक्षिण 24 परगना में कल यह देखा गया कि स्थानीय झगड़ा बताकर और उसके बाद जो है वहां के मंदिरों को तोड़ा गया, घरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदू के दुकानों में तोड़फोड़ की गई।
सूरज जी, आपको आवाज आ रही है? एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सूरज जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी बताइए। आवाज आ रही है जी, बताइए। जी, ये पूरा जो मामला है एक मंदिर के सामने दुकान लगाने को लेकर हुआ है। जी। मंदिर के सामने एक मोहम्मद जुनैद नाम का व्यक्ति वो फल का ठेला लगाएगा। उसको मना किया गया कि आप यहाँ पर मत लगाइए ठेला। जी। उसके बावजूद उसने जबरदस्ती की और जब उसको रोका गया तो उसने अपने विधायक के जो उनके जो राइट हैंड है जो मोहम्मद जुनैद जो है वो जाते हैं और जाकर दुराब मुल्ला जो है जो वहाँ के जो विधायक है उसके राइट हैंड उनके पास जाते हैं और वो थाने में आते हैं। और थाने में आने के बाद थोड़ी ही देर में हजारों की भीड़ उपद्रवी जो है लुंगी और टोपी वाले वो आते हैं और आकर मंदिर में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। मंदिर तोड़ते हैं, वहां के लोगों को मारते हैं, नंदी को तोड़ दिया, तुलसी का जो पौधा लगाया गया था वहां पर जिसको पूजा किया जाता था उसको तोड़ा गया। वहां से जब पुलिस ने जब वहां पे पुलिस ने खदेड़ा तो वहां से वो आगे बढ़कर दूसरी तरफ चलने लगे संतोषपुर की तरफ। और पूरा संतोषपुर रोड में जितना भी हिंदुओं का दुकान था मकान था वो सब चिन्हित करके तोड़ा गया। मैं आपको बता रहा हूँ, जय माँ काली लिखा हुआ गाड़ी को तोड़ दिया। ओम का जो जहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है जिस गाड़ी में उस गाड़ियों को जला दिया गया। जय माँ तारा लिखा हुआ जला दिया गया। जहां जहां जो हिंदू के प्रतीक दिखे जिन गाड़ियों में जिन दुकानों में उन सबको तोड़ दिया गया, जला दिया गया। देखिए, ऐसी तस्वीरें तो हम वक्फ कानून बिल के आड़ में जब प्रदर्शन हो रहे थे उस दौरान भी देखा था हमने कि किस तरह से जो एक गाड़ी थी जिस गाड़ी में शिव का जो स्टिकर था उस पर लात मारी गई थी। उसके बाद देखिए अभी एक बार फिर से वही चीजें सामने आ रही है। लेकिन देखिए जो सरकार है, ममता सरकार है, वहां पे ममता बनर्जी हो या फिर अन्य नेता हो, वो बार बार आरोप आप पर लगाती है, बीजेपी पर लगाती है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में जो है वो राजनीति करना चाहती है, धर्म की राजनीति करना चाहती है। आरोप आप पर लगते हैं कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। सच्चाई सबके सामने है जी। जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर अत्याचार हो रहा है। प्रशासन और पुलिस और लोकल जो एमएलए और विधायक जनप्रतिनिधि हैं तृणमूल के वो मदद दे रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आपका कैमरा और तमाम मीडिया के कैमरा वहां पे गए हैं, लोगों का बाइट लिया जा रहा है, लोग बता रहे हैं, अपनी अपनी बातें बता रहे हैं जी। आप ये जाकर लोगों से भाजपा की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आप वहां के लोगों की बात सुनिए। आपको हिंदुओं से नफरत भी है और आपको हिंदुओं की मंदिर के सामने फल का दुकान लगाना है। ये किस तरह का दोहरा मापदंड है? आप एक तरफ बोलेंगे वो काफिर हैं, आप एक तरफ उनका घर जला रहे हैं, दुकान जला रहे हैं, आपको हमारे धर्म में श्रद्धा नहीं है और आप हमारे मंदिरों के सामने फल बेचेंगे और हम आपसे खरीदेंगे। तो हिंदुओं में सूरज जी एक आखिरी सवाल है, बस छोटा सा जवाब दीजिएगा कि आखिर ममता सरकार जो है, ममता बनर्जी है, किसे बचाने की कोशिश कर रही है और इस तरह से बचाने के बाद उन्हें क्या फायदा मिलेगा? छोटा सा कमेंट। उनको मालूम है उनका जो वोट बैंक है, उनका वोट बैंक इन्हीं सब चीजों से खुश होगा। वो अपने वोट बैंक को बस दिखा रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लोग कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जानकारी दी।